उसके बाद भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि हिंदू भाइयों, अगर मैं धर्मगुरु हूँ, मेरी मानते हो सिखों का धर्मगुरु हूँ, तो उन्होंने बोला कि कोहनी के बराबर हाथ को तेल में डालना, उसके बाद बाहर निकाल के तिल के बोरे में डालना, बाहर निकालना तो तिल के दानों को गिन लेना। उतने बार भी ये जाति कहेगी कि हम भाई भाई हैं तो विश्वास मत करना। तो उस गुरु ने कुछ देखा होगा, ऐसे ही नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमें मजबूर कर रहे हो कहने के लिए। आप मेरे लोगों के बारे में कुछ ना। जी जी, मैंने इस्लाम बोला ही नहीं निक जी, मैंने वो शब्द ही नहीं बोला। मैंने ओबीसी साहब का नाम लिया, वहां पर भी उस समुदाय का मैंने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि अब्दुल कलाम, हामिद जी, कई ऐसे लोग हैं जिनको, अब बताइए ना, आपकी उस जाति से होने के बाद भी माननीय कलाम जी मिसाइल मैन, भारत के नंबर 1। ये हमारे राणा जी कुछ लिख रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और महाराणा प्रताप के इतिहास क्या रहा है यह सभी जानते हैं। अगर देश भर की स्थिति सुधरी नहीं तो इतिहास को दोहरा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई हम दो बंदूक का जितना वजन नहीं होगा उतने वजन की तो उनकी तलवार ही थी। महाराणा प्रताप घोड़ा हवाओं से बात करता था। हमने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमने धर्म से कभी डिगे नहीं और ना भागे। जी अनिक जी, बिल्कुल सही बात कही कि हम किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर मेरे अस्तित्व पर आँच आएगी। हम भी 19 साल से, अब निक जी मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी 19 साल से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। आपने कहा मत बोलना तो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। आपको बुरा लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कांवड़ पर आते हैं ना निक जी, तो आपके फिर भी नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके समुदाय के लोग कैसी कैसी गालियां देते हैं और रास्ते खोद के रखते हैं, वहां शीशे फेंके जाते हैं, वहां बड़े बड़े कीले फेंके जाते हैं जो मेरे पैरों को घायल करती है। ये सच्चाई है निक जी। अगर विश्वास ना तो अगली बार जब हम कांवड़ पर जाएंगे तो पूरी वीडियोग्राफी बना के आपको देंगे। लोग गलत हैं तो हिंदू भी गलत है, हम गलत बोलेंगे। धन्यवाद लकी भाई जी, आपने बहुत अच्छे वाक्यों द्वारा यहाँ पे अपनी बात को रखा, और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और निक जी मैंने पहले ही कहा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मैं भीड़ में हूं, लेकिन मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। धन्यवाद रश्मि बहन, मुझे कुछ अलग काम करना है। कई लोग बोलते कि सब बिल्यू से चल रहा है, आपने चलो, मुझे उससे मतलब नहीं है भैया, मेरी अलग दुनिया है। और आप देख रहे हो बिना बिल्यू के भी यहाँ पर 8 लाइक है, 5 लोग हैं, और कमेंट्स कितने लोग कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है निक जी, लेकिन किसी जाति धर्म को छेड़कर अगर अभिव्यक्ति की आजादी को लिया जाएगा तो ये नुकसान होगा। निक जी जैसे आपने बोला है भी कि बोला आप उस जाति के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आपके लोगों ने 1947 में क्यों पाकिस्तान अलग मांगा? आपने बोला कि मेरी जाति को जो है अलग देश दीजिए, तो क्यों आप लोगों ने हिम्मत नहीं की उस टाइम पाकिस्तान जाने की? आज कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, नागरिकता मिल रही है, हर व्यवस्था मिल रहा है, आपको जो है आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, आपको कमरा मिल रहा है, क्या व्यवस्था नहीं मिल रही है? आपको हर सब्सिडी मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है? ये बताइए, आपके दरगाहों से क्या पैसा भारत सरकार को जाता है? मेरे मंदिरों से पैसा जाता है, करोड़ों मंदिर है जहां से करोड़ों की पैसा जाता है, और वो आपकी जाति के हज के लिए जाता है। आपको सब्सिडियां दी जाती हैं। मैं तो यहाँ पे वार्ता करने के लिए ही आया हूं। निक जी वो दिन बताइए जब आप बुर्का डाल के जाते थे, आप इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाले हैं आज आप, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि आप बुर्का डाल के ही रहें? उस पुरानी पद्धति पे आप आईएएस भी हैं, आप पीसीएस भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं। उस टाइप पे क्यों नहीं देखते भैया हम इस जाति के, हमें तो ये हमारा धर्म अलाउ ही नहीं करता नौकरी करता, क्यों नौकरी कर रहे हो निक जी? ओबीसी जी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप देश के किसी कोने से खड़ा होकर दिखा दीजिए हैदराबाद के अलावा, और आने वाले 5 साल बाद हैदराबाद की मुस्लिम जनता, अब मैं नाम ले रहा हूं, मुस्लिम जनता इतनी पढ़ी लिखी हो जाएगी कि आपको लात मार कर फेंकेगी। वो तो आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो पद है, उससे आपकी इज्जत की जा रही है।